और थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई शकीब और शांतु के, और फिर जैसे ही शकीब आउट हुआ फिर तो चल तू चल, तो मैं आया साइकिल स्टैंड की तरह, विकेटें गिरी हैं ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में, शकीब और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक विकेटें। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास कैसे, मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। इनको खुद से कि 2-3 ओवर क्रीज पे स्टे कैसे कर लें, किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा आगे चले जाएं। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे टेल खेलती है, बिल्कुल वैसे ही खेल के गए हैं। और ये अब पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी ये आउट ही नहीं होते थे, आप सबको पता है। हाँ, वो पाकिस्तान में आके जैसा भी खेल के गए उसमें उनकी तारीफ बनती है, उनको दाद देनी पड़ती है। पाकिस्तान अब वैसी पाकिस्तान रही नहीं जो एक जमाने में हुआ करती थी। सोचा तो आपने होगा कि आज संडे का दिन है और पूरा दिन जरा मैच के मजे लेंगे, लेकिन मैच के मजे जो हैं आपके वो पहले सेशन में, जैसे कि कल आपसे लिखा था और कहा था कि पहले सेशन में मोस्ट लाइकली जो है वो इंडिया ये मैच अपने नाम कर लेगा, और वैसे ही हुआ। पहले ही सेशन में मैच अपने नाम कर लिया और थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई शकीब और शांतु के, और फिर जैसे ही शकीब आउट हुआ फिर तो चल तू चल, तो मैं आया साइकिल स्टैंड की तरह, विकेटें गिरी हैं ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में, शकीब और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें। और फाइफर भी कंप्लीट किया, बल्कि और भी आगे काम चला गया, काम आगे बढ़ गया, और 100 भी किया इसमें। तो ही इज़ वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स के जो ये काम पहले भी कई बार कर चुका है, और जो कि बहुत ही बड़े फख्र की बात होती है, फाइफर भी लेना और 100 भी करना उसी मैच में। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो ही इज़ जस्ट बिहाइंड बॉथम इन दैट लिस्ट। वो भी आगे कहीं ना कहीं ये पूरी कर लेगा द वे ही इज़ प्लेइंग। मैंने इंटरव्यू वगैरह ये अभी रिसेंट 100 के बाद भी पढ़ देखा ये अश्विन का, तो ही इज़ अमेजिंग। कह रहा है मैं अपनी बैटिंग पे भी अच्छी खासी मैं मेहनत करता हूँ, ऐसी तो 100 नहीं आ जाता ऑल ऑफ अ सडन। तो बात भी ठीक है, नंबर 8 पे खेलते हुए ऐसी बल्ले से 100 तो नहीं आ जाता ना, वो भी 90 के स्ट्राइक रेट से, वो भी वहां पे कि जहां पे बाकी स्ट्रगल भी कर रहे हूँ। और फिर विद द बॉल ही इज अ प्योर मैजिशियन यार। जितनी भी तारीफ करें इसकी कम है, दोनों की, जडेजा की और इसकी भी। बट ही वॉज अमेजिंग। और जैसे गेंद दिया, जैसे ही कप्तान ने बॉल पकड़ाई है और जो विकटें हैं ठा 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 करके आई हैं। और अपने होम ग्राउंड में इतने बड़ी तादाद में आज लोग मैच देखने आए, संडे का दिन भी है, और अपने होम ग्राउंड में वहाँ पे अपने क्राउड के सामने लोकल बॉय है। इतनी अच्छी और शानदार परफॉर्मेंस। लास्ट टाइम व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड, तो ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, जिसमें 100 भी किया था और उसमें आउट भी किए थे। तो ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, एंड ऑब्वियसली नो डाउट ही वुड बी द प्लेयर ऑफ द मैच हियर टू। तो बहुत ही शानदार बात है। और बर्थडे भी है, 38 ईयर्स वो एज भी हो गई है। तो अपने आप ही को दुनिया तो गिफ्ट देती रहती है, लेकिन अपने आप को बर्थडे पे गिफ्ट देना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखिए बांग्लादेश, कोई बहुत तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आप सोचें कि हाँ जी ये कैसे हो गया, ये ऐसा तो सोचा नहीं था, ये थोड़ी तो फाइट करते, ऐसा करते वैसा करते। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास कैसे, मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। इनको खुद से कि 2-3 ओवर क्रीज पे स्टे कैसे कर लें, किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा आगे चले जाएं। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे टेल खेलती है, बिल्कुल वैसे ही खेल के गए हैं। और ये अब पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी ये आउट ही नहीं होते थे। लिटन दास ने तो बहुत मारा इनको, मेहदी भी जिस तरह भी निकल के छक्का मारने के चक्कर में ना फिर बोलता है वो आइए, तो गेंद बल्ले पे नहीं आई, वो क्या बोला आइए, तो गेंद बाकी बल्ले पे नहीं आई, तो कैच दे के बाद चलते बने। तो एक के बाद एक के बाद एक। और ये अभी इंडिया ने डिक्लेयर किया है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने फॉलो ऑन करवाया, फॉलो ऑन ना करवाते तो ये फिर पहले निपट सिपट जाता ये मैच। फॉलो ऑन करवाने के बाद कल अभी और भी मजे ले सकते थे, मजे लेने के फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है 500, अभी 2.5 दिन, आधा मैच, आधे सेशन हुए थे, आधे रहते थे, तो 515 का जो टोटल अच्छा हो गया बोर्ड पे डाल दिया। वरना अगर वो चाहते तो ये संडे को मजीद भी और भी अच्छा कर सकते थे। क्या राहुल भी और थोड़ी बैटिंग करता, गिल भी लगा हुआ था मजे मजे से, टाइम का तो कोई मसला नहीं था। बारिश बारिश लोग कर रहे थे, तो बारिश बारिश कहाँ है, 1.5 पौने 2 दिन अभी बाकी बचे हुए हैं। 10 सेशन के अंदर अंदर ये मैच इंडिया जीत गया।
तो वो कोई मसला, वो कोई परेशानी थी नहीं। एनीवेज द पॉइंट विच आई एम मेकिंग, अपनी टर्म्स पे, अपनी कंडीशन पे, अपनी तरीकाकार से इंडिया ने डोमिनेट करते हुए, और फिर जब वो मजे ले लेके थक गए तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, इट्स ओके, लेट्स एंड द मिजरी ऑफ बांग्लादेश। हमने बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा बेहतरीन कर दिया। तो बांग्लादेश को थोड़ी सी क्रिकेट भी सिखा दी और बता भी दिया कि ओके, ये जो रिकॉर्ड बने हैं इंडिया में खेलते हुए, जो कि ये 18वीं सीरीज जीतने के करीब है, तो ये ऐसी ओवरनाइट नहीं बन गए। तो इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, और जो टीम इंडिया के पास क्लास है वो किसी और के पास नहीं है ऑब्वियसली, और स्पेशली वाइल प्लेइंग एट होम। तो बांग्लादेश अब थोड़ा उन्होंने इम्प्रूव किया है, तो फास्ट बॉलिंग में इम्प्रूव किया है, वरना तो देखें बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी, कोई क्रिकेट की दुनिया में कोई सुपर पावर तो है नहीं, ये आप सबको पता है। हाँ, वो पाकिस्तान में आके जैसा भी खेल के गए उसमें उनकी तारीफ बनती है, उनको दाद देनी पड़ती है। पाकिस्तान अब वैसी पाकिस्तान रही नहीं जो एक ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन इंडिया वही है कि जो पिछले कई ज़मानों से चलती आ रही है। इंडिया अच्छी थी, इंडिया तगड़ी थी, इंडिया घर में बहुत अच्छा खेलती है उनकी टीम, तो वो उसी तरह अच्छा ही खेल रही है। तो 6 आउट किए अश्विन ने, और 3 जडेजा ने, 1 बुमराह ने। तो अश्विन का देखिए, जब जब भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा फंस रहा बांग्लादेश, अश्विन आया और आके आउट करके जाता गया। कल भी आप देखें, कल हालांकि काफ़ी आसान बैटिंग कंडीशंस थी कल, अभी तो स्पिनर्स को ज़रा आपने देखा गेंद ज़रा काफ़ी मुश्किल हो रही थी बांग्लादेश के लिए, लेकिन कल इट वाज क्वाइट इजी व्हेन ही केम टू बॉल फॉर द बैटिंग, इट वाज क्वाइट इजी टू बैट। लेकिन वहाँ पे भी इसने जो बॉलिंग करवाई है वो आपके सामने है।